हेलो ऑल माय स्पेशल व्यूअर्स। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल होने वाला है। लव रिलेशनशिप को लेकर मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आती हैं दैट समटाइम्स आई थिंक मुझे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने चाहिए। सो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ दैट कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि हम अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे लेकर आए, कैसे हम उन्हें चेज़ कर सकते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके बारे में कहता है, कैसी आपकी एनर्जीज़ होनी चाहिए स्पिरिचुअली अगर आप कुछ किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, स्पेशली आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, कनेक्शन रहा है एंड उस कनेक्शन में वो अगर आपको छोड़कर चले गए एंड आप उन्हें वापस अट्रैक्ट करना चाहते हो। सो अगर आप किसी भी पर्सन को डे एंड नाइट कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उनको चेज़ कर रहे हो, सो ऑलरेडी आप एक ऐसी वाइब्रेशन में हो जहाँ पर आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो दैट कि यू वांट लव। आपको डर है कि वो आपको छोड़ कर ना चले जाएं। अगर आपने कॉल नहीं किया, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, चलो माफ़ी होती है, एक बार गलती होगी भी मांग लेंगे, 2 बार मांग लेंगे, उसके अलावा अगर आप हद से ज़्यादा चीज़ करो मतलब दैट मीन्स इट्स चेजिंग। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ तक मैंने देखा है किसी की गलती की वजह से ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर का मूड चेंज हो जाता है या उसका डिसीजन क्लियर नहीं होता है या उसने सही से कमिटमेंट नहीं दिया होता है। सो मैनी थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। बट सिंपली अगर आपके कोई भी सिचुएशन हो गई है, अगर आप स्टेबल माइंडसेट से देखोगे या एक पीसफुल एनर्जी से आप एक्ट करोगे तो आपका रिलेशनशिप स्टिल वो जल्दी आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। बट आप एक्चुअली में उस सिचुएशन को डी अट्रैक्ट करने लगते हो, उस पर्सन को आपसे और दूर भेजने लगते हो। क्या कर डेली कॉल मैसेजेस कर उनको चेस कर उनके दोस्तों को कांटेक्ट कर उनको सोशल मीडिया पे लिंक्स भेजकर, मेल भेजकर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना उनको ट्राई करोगे पर्सन उतना दूर चला जाता है ना। आप सोचते हो इतनी हम एफर्ट डाल रहे हैं, सामने वाला पार्टनर उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम कि इशू क्या है कि सब कुछ करने के बाद में भी वो हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अपनी एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी में लाते जा रहे हो। अब अगर आप ये सोचते हो कि आप तो प्यार दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप लव दे रहे हो, केयर दे रहे हो, बट यू आर जस्ट गिविंग, वो गिविंग पहले खुद के पास होनी चाहिए। दैट इज़ आई ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव के ऊपर वीडियो एंड वर्कशॉप्स मेरे ऑलरेडी हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। आई ट्राई टू ऐड देम। रिलेशनशिप वर्कशॉप्स भी अवेलेबल हैं, स्पेशली अभी तक फॉर वुमेंस के लिए हैं, वो भी मैं कंडक्ट कर चुकी हूँ, तो उसके अपडेट्स भी देख सकते हो। बट इसीलिए मैं हमेशा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंस देती हूँ हर टाइप की मैनिफेस्टेशन के लिए। सेल्फ लव इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, सिंपल कंसेप्ट में मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मान लीजिए आप किसी को कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, चेस कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं एंड आप समझ चुके हो कि यार अब हमें पता है हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे। अब आपने सिंपली ये करना है, आप मॉर्निंग में उठिए, अपनी प्रेयर कीजिए, इंटेंशन डालिए एंड इमेजिन कीजिए कि वो पार्टनर आपसे बात कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड एंड पॉजिटिव। वो फीलिंग लेकर आइए, वो हैप्पीनेस लेकर आइए, वो इमेजिन कीजिए दैट एवरीथिंग इज़ गुड एंड पॉजिटिव। एंड यूनिवर्स को, जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी एनर्जीज़ को आप मानते हो, प्रार्थना करो कि प्लीज़ हेल्प मी टू मैनिफेस्ट दिस, ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए फॉर उसके और मेरे अच्छे के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, दिस और बेटर। ठीक है। सो आपने प्रे किया, आपने इमेजिन किया, आपने इंटेंशन डाली, आपने सोचा, सब कुछ किया। ये होने के बाद में अपना सर झुकाकर प्रार्थना कीजिए कि नाउ आई सरेंडर। ओके, अब इसके आगे आपकी मर्ज़ी। ये आप डेली मॉर्निंग में करेंगे जब तक आपकी विश फुलफिल नहीं होती। टेक इट ईजी, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो कि भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, क्यों नहीं आया, फिर दिन भर में आप सोच रहे हो कि अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया। नो, डाउट नहीं करना है, वरी नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। सुबह प्रार्थना कर इमेजिन कर इंटेंशन डालकर देन जस्ट लेट इट गो। अपनी डेली रूटीन करो, सोचो मत। ऑफ कोर्स दिल आपका याद करेगा, मन सोचेगा, हर कॉल पे ध्यान जाएगा उनका आया है कि नहीं। डोंट वरी। आपका फेथ, आपका ट्रस्ट, आपने मॉर्निंग में अपनी इंटेंशंस यूनिवर्स को भेज दी हैं, भगवान जी को आपने मैसेज भी लिख दिया अपने माइंड से कि ये हम चाहते हैं ये हो जाए। अब आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका फेथ, ट्रस्ट एंड मैनिफेस्टेशन साथ में काम करेंगे। सो देन लेट गो, बिकॉज जितना आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे, जितना आप पीछे भागोगे, उतनी वो चीज़ आपसे दूर होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि आप मैनिफेस्टेशन करो, बट उसके लिए ऑल टाइम चिंता मत करते रहो कि ये कब होगा कब होगा।
कैसे होगा, कैसे कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी होगी कि यूनिवर्स को आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मेरा दिमाग सोच रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। आपकी ड्यूटी नहीं है, आप बस इंटेंशन डालो एंड देन जस्ट लेट इट गो। इट वर्क्स लाइक मिरेकल, यू नो। आपने सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है एंड इट विल वर्क। नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर आपने ये 2 दिन किया, 3 दिन किया, फॉर अ वीक किया, एंड यू विल बी लाइक यू नो कि क्या हो रहा है, नो ये तो हम करते जा रहे हैं, हो नहीं रहा है। यहाँ पर भी आपका इंटेंशन है, आपका वेटिंग पीरियड मन में चल रहा है, मत करो, जस्ट लेट गो। बिल्कुल भी ये सोचो ही मत अभी तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, नथिंग। चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो, आप बस अपनी इंटेंशन डालो एंड फ्री रहो उस एनर्जी से, ठीक है। अब ये जो आपकी रूटीन चल रही होगी दिन भर की, इसमें आपने पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। यहाँ पे आपका रोल आ जाएगा सेल्फ लव का। तो खुद को पूछिए, प्यार आप पहले खुद को दीजिए, यू बिकम लव, ओके। आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को दिन भर में आप और लव दे रहे हो, सेल्फ लव दे रहे हो, पॉजिटिव अच्छी बातें सुन रहे हो, अच्छी डाइट खा रहे हो, जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एंड वो कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो कि कि आप ऑलरेडी इतने अट्रैक्टिव हो, इतने लविंग हो, इतने केयरिंग हो, आपको लाइफ में कोई भी मिल जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ वो फीलिंग से इनसिक्योरिटी ज़्यादा कि बाप रे अगर मुझे वो छोड़ के चला गया, चली गई तो मेरा क्या होगा, क्या उसको मेरी वैल्यू नहीं है, क्या उसको ये नहीं, नो कितने सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। वो सब हटाकर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को कहेंगे that I am love, I am lovable, I am attractive, I am beautiful, I am handsome, I am beautiful। जो भी आपके जेंडर के हिसाब से आप बोलना चाहते हो, तो अच्छी अच्छी बातें खुद को बोलो एंड खुद को ये भरोसा दिलाओ बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल और हैंडसम वॉट एवर इट इज़। तो खुद का वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करो, खुद का सेल्फ लव बिल्टअप करो, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप जो आपकी सारी एनर्जी रिलेशनशिप में जब कोई पर्सन जाता है तो अपनी सारी एनर्जी सामने वाले को दे देता है, उसी की खुशी, उसी का सब कुछ, उसी का सब कुछ। कई बार इसी वजह से आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड ले लेता है। सो स्टॉप चेजिंग देम, यही मत सोचो कि भाई तुम ही एक मेरे ज़िंदगी हो, बस तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते, तुम चले गए तो हमारा क्या होगा। उनको ये मत पता चलने दो, उनको उल्टा ये पता चलने दो क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों अट्रैक्ट हुए थे। ये बात हमेशा याद रखा करो। तो अपने ऊपर काम करो, उस वक्त में अपने आप को खुश रखो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अगर लाइफ में कुछ भी फास्ट क्विक मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो बी ग्रेटफुल कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी लाइफ में जो भी सो एंड सो अच्छा किया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो एंड उसके साथ में जो मैंने इंटेंशन सेटिंग बताई है वो मॉर्निंग में बस प्रार्थना के रूप में करो, बट साथ में लेट को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने लेट को ज़रूर करना है, इससे आपका इमोशनली स्टेबल रहोगे, मेंटली आपको ट्रस्ट होगा कि चलो देयर इज़ समवन वर्किंग फॉर मी एंड कैसे होगा कब होगा वो मेरा काम नहीं है, मैंने सिर्फ विश डाली है, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। एंड अगर नहीं भी हुई तब भी ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो इससे क्या होता है, आप डिटैच हो जाते हो उस डिज़ायर से, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो कि ये हो रहा है एंड मैनिफेस्ट भी कर लेते हो एंड आप सरेंडर भी कर देते हो। एक टाइम पे तीनों चीज़ें हो रही हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो इस टाइप की एनर्जीज़ को रख कर आप चलिएगा, सो इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल फॉर यू। एंड इस दौरान में अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, सो बी काम, बी स्टेबल, ग्रेजुअली कम्युनिकेशन स्टार्ट करना। बहुत ज़्यादा ऐसे एक कॉल आ गया फिर आप फिर से बैक टू शुरू अगेन कॉल एंड मैसेजेस एंड सेम पास्ट की टॉपिक्स पे बात मत करना। अगेन अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए रखना, पॉजिटिव रहना, स्टेबल रहना, दैट इज़ दी मोस्ट पावरफुल thing for manifestation, especially in relationships. Self love is the key, always remember, and self confidence and stability, ठीक है। So I hope this video was helpful for you, आप ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करोगे। Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe the video ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। Thank you so much.